हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हम करने जा रहे हैं आज जो कि एकादशी की पूजा। ये अपरा एकादशी की पूजा विधि दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज हम करेंगे अपरा एकादशी की पूजा दोस्तों। चलिए मैं वीडियो शेयर करती हूँ जो अपरा एकादशी की सरल विधि से कैसे पूजा करना है। तो देखिए सबसे पहले एक चौकी लेना है, उस पे पीले रंग का वस्त्र आपको बिछाना है, क्योंकि एकादशी में पीले ही चीज का ज्यादा ही महत्व माना जाता है। ये अपरा एकादशी है। जैसे आप लोग को पता है अपरा मतलब अपार एकादशी, जो कि इसका जो फल है अपार तरीके से मिलेगा। इससे हमने काले तिल को आसन दिया है। आप सफेद तिल भी ले सकते हैं। इसमें फिर हम भगवान विष्णु को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पे हमने भगवान विष्णु को भी विराजमान कर दिया है। ये देखिए इस प्रकार से हमने भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को विराजमान कर दिया है। साथ में हम लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान करेंगे, तो उनको भी हम तिल का ही आसन देंगे। तो आप सफेद काले किसी भी तरीके के तिल ले सकते हैं। ये मैंने जो कि लक्ष्मी और गणेश जी को भी विराजमान कर दिया है। अब साथ में हम लड्डू गोपाल को भी विराजमान करेंगे। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनको भी विराजमान करिए, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। हमारे लड्डू गोपाल हैं तो हम अपने लड्डू गोपाल को भी विराजमान करेंगे। तो इस प्रकार से हमने अपने लड्डू गोपाल को भी विराजमान कर लिया है। अब हम जो है कि सबसे पहले जोत जलाते हैं। जोत जो है आप देसी घी का ही जलाएं। तो ये देसी घी गाय का घी है, इसमें हमने जोत जलाई। जोत धूपबत्ती जलाने के बाद से कि आप सभी को भाव रूप में स्नान कराइए। तो मैंने जोत भी जला लिया है और ये भी धूपबत्ती भी जला के रख दिया है। अब हम भाव रूप में सभी को स्नान कराएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, इसमें हमें कोई भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा करना। भाव रूप में हम सभी को स्नान कराएंगे। उसके बाद से हम सभी को तिलक करेंगे। तो सबसे पहले आप तिलक जो है पीले रंग का, पीले चंदन से ही करिए। हम गणपति जी को तिलक करेंगे। सभी को दो दो बार तिलक जरूर करें। फिर हम विष्णु भगवान को भी तिलक करेंगे। अपने लड्डू गोपाल को भी तिलक करेंगे। अपने लड्डू गोपाल को भी हम तिलक कर लिए हैं। फिर हम लक्ष्मी जी को भी तिलक करेंगे। लक्ष्मी जी को जो कि हम लाल चंदन से तिलक करेंगे, लाल सिंदूर से। इस प्रकार अब सभी को हम वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करेंगे। गणपति जी को भी कलावा अर्पित किया। फिर हम भगवान विष्णु जी को भी कलावा अर्पित करेंगे वस्त्र रूप में। लड्डू गोपाल को भी अर्पित करेंगे। फिर हम लक्ष्मी मैया को भी जो कि अर्पित करेंगे। इस प्रकार से जो है हम उसके बाद से हम सभी को फूल अर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल है तो आप अर्पित करिए, फूल नहीं है तो कोई बात नहीं। सर्वप्रथम हम गणपति जी को फूल अर्पित करेंगे। फिर हम अपने लड्डू गोपाल को अर्पित करेंगे। हम भगवान विष्णु को भी अर्पित करेंगे। माँ लक्ष्मी को हम गुलाब का फूल अर्पित करेंगे। इस प्रकार से आप फूल अर्पित किया। फिर हम सभी को भोग लगाएंगे। तो भोग में जो है आपको इस प्रकार से जो भोग आपको लगाना है, तो भोग में तुलसी दल अवश्य रखें। तुलसी दल जो है गणपति जी के लिए बिना तुलसी का भोग लगता है, तो हम गणपति जी के लिए भोग अर्पित कर दिए हैं। इस प्रकार से हमने भगवान जी को जनेऊ भी पहनाया है। आप जनेऊ जरूर पहनाएं। उसके बाद से जो है
आप फल का इस प्रकार जो है फल का भोग लगाइए। ये अपरा एकादशी है, तो अपरा एकादशी में आपको जो है खीरे का भोग अवश्य लगाना है। खीरे का भोग जरूर लगाएं। उसके बाद से हम दक्षिणा में कुछ दक्षिणा रखेंगे। ये लोटे में जल रखेंगे। इस प्रकार से जो है हम साधारण विधि से करेंगे अपरा एकादशी का पूजा। उसके बाद से हम जोत में तिल चटकाएंगे, धूपबत्ती में भी तिल चटकाएंगे, सभी को तिल अर्पित करेंगे। उसके बाद हम भगवान विष्णु को मंजरी, तुलसी जी की मंजरी आपको जरूर ही अर्पित करना है। ये देखिए, ये मंजरी भगवान विष्णु को जरूर अर्पित करना है। ये एकादशी से पहले आपको तोड़ के रख लेना है। उसके बाद से ही ये एकादशी के दिन पूजा करना है। आपको एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना है।